प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं संन्यास। मोदी के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्यों मोदी के उत्तराधिकारी के नाम ने सबको चौंकाया? बीजेपी ने रिकॉर्ड तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई और मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वापसी कर पाए। लेकिन इस बार सरकार में खड़े रहने के लिए मोदी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी है नीतीश कुमार तो दूसरी बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू। जो जरा भी हिले तो सरकार डगमगाने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सरकार के डगमगाने की चर्चाओं के बीच एक नई खबर और नए सर्वे ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है और सवाल उठा दिया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या मोदी की जगह कोई और नेता प्रधानमंत्री बनेगा? उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मोदी अचानक इस्तीफा क्यों देने वाले हैं? चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 साल बाद 75 साल की उम्र में आ जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। हवाला दिया गया कि बीजेपी 75 साल की उम्र के किसी नेता को ना तो टिकट देगी और ना ही प्रधानमंत्री बनाएगी। हालांकि इस पर भी खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि मोदी अगर 75 साल के होने के बाद इस्तीफा देते हैं तो आखिर बीजेपी का कौन नेता प्रधानमंत्री बनेगा? इस सवाल ने न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों बल्कि बीजेपी समर्थकों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के बाद कौन। तो इसके लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया जिसमें पता लगाने की कोशिश की गई कि मोदी की जगह कौन। सर्वे में पता चला कि 25% से ज्यादा लोगों ने अमित शाह को समर्थन किया है। लगभग 19% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को दूसरे नंबर पर रखा है। 13% के साथ नितिन गडकरी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। 5% वोटों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चौथे नंबर पर रखा गया है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी 5% वोटों के साथ नीचे रखा गया है। यानी कि लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं की तुलना में बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सबसे ज्यादा आगे रखा है। सर्वे की माने तो लोग नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर अमित शाह को उनका उत्तराधिकारी देखना पसंद करेंगे। खैर, योगी आदित्यनाथ भी लिस्ट में ऊपर ही चल रहे हैं तो वो भी अमित शाह को पूरी टक्कर देते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके काम करने का जो स्टाइल है, हिंदुत्व की छवि, योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद यूपी की तस्वीर बदलना, यही रीजन है कि योगी आदित्यनाथ को भी आगे रखा जा सकता है। खैर, ये तो हुई सर्वे में किसको कितने आगे पीछे रखा गया है, लेकिन अब ये भी क्लियर कर देते हैं कि क्या वाकई मोदी इस्तीफा दे देंगे? क्या मोदी की जगह कोई और ले पाएगा? तो इस बात को गृह मंत्री अमित शाह बहुत पहले ही नकार चुके हैं। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि 75 साल के होने पर ना तो प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा और ना ही उनकी जगह पर कोई और लाया जाएगा। अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और मोदी जी आने वाले चुनावों का भी नेतृत्व करेंगे। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि मोदी 75 साल के होने के बाद ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही चुनावी रणनीति से बाहर रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।